1974 में जब ऑथर ने एक बिजनेसमैन बनने की ठान ली तो वो अपने रिच डैड के ऑफिस में उनसे इस बारे में सलाह लेने के लिए गए। उन्होंने रिच डैड से पूछा, देखिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब एक बिजनेसमैन बनना है, लेकिन इसकी शुरुआत में मुझे क्या करना चाहिए। तो रिच डैड ने कहा, जाओ कहीं पर जाकर सेल्स सीखो। तो ये सुनकर ऑथर का मूड खराब हो गया और उन्होंने कहा, सेल्स? क्या आप जानते भी हैं कि मैं कितनी बड़ी कंपनी छोड़कर आ रहा हूँ? मैं जेरोक्स कंपनी छोड़कर आ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना क्वाड्रेंट चेंज करना है। मतलब मुझे अब एक एम्प्लॉय से एक बिजनेसमैन बनना है। इतना सुनते ही ऑथर के रिच डैड गुस्से में आ गए। तुमने मुझसे पूछा कि अब मुझे क्या करना है और मैंने तुमको यही बताया कि तुमको अब ये करना है। अगर तुमको मेरी बातें नहीं माननी है तो निकल जाओ मेरे ऑफिस से और वापस कभी मत आना। तो ऑथर ने उनसे सॉरी कहते हुए कहा, अच्छा सॉरी, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या प्लीज़ आप मुझे इसके पीछे का रीज़न बताएंगे कि आखिर मुझे सेल्स ही क्यों सीखनी है। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, एक अच्छा सेल्समैन ही एक अच्छा लीडर बनता है, क्योंकि सेल्स का मतलब सिर्फ बेचना ही नहीं होता बल्कि लोगों को अपनी बातों से मनाना होता है। और जो भी इंसान अपनी बातों से दूसरों को मना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हिस्ट्री में जितने भी महान लोग रहे हैं जैसे ईसा मसीह, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, बुद्ध, ये सभी अपने टाइम के एक महान टीचर्स थे। मतलब कि वो महान सेल्समैन थे जिन्होंने अपनी बातों से दूसरे लोगों को मनाया और मनाने में कामयाब भी हुए। इवन वो लोग ही नहीं बल्कि एक बच्चा भी बचपन से ही सेल्स करनी शुरू कर देता है। मतलब जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती है वो रोता है और माँ से जिद करता है। अगर माँ उसे मना कर देती है तो वो पिता के पास जाता है और उनसे जिद करता है। वो भी अगर मना कर देते हैं तो फिर वो दादा दादी के पास जाता है और उनसे जिद करता है और जैसे तैसे करके वो उस चीज को पा ही लेता है जो उसको चाहिए। चलो उस बच्चे को भी छोड़ो, मुझे ही देख लो। कुछ साल पहले मैं क्या था, तुम्हारे डैड से भी गरीब था मैं। उस वक्त भी मैंने सेल्स की टेक्निक्स का ही यूज किया था। मैंने लोगों को कन्वेंस किया और एक टीम बनाई और ऐसे कर करके मैंने आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। और आज देखो आज मेरे पास कितना पैसा है। आज मैं जो मर्जी चाहे वो खरीद सकता हूँ। एंड मेरी तरह ही कुछ भी खरीदने वाला तुम तब बन सकते हो जब तुम्हें लोगों को कुछ बेचना आता हो। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम इसे सीखो और तब तक सीखते रहो जब तक कि तुम इसके एक्सपर्ट ना बन जाओ। इस डिस्कशन के बाद ऑथर ने रिच डैड की सलाह मानी और IEBA और जेरोक्स दोनों कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। पर इस बार उनका मेन पर्पस सैलरी कमाना नहीं बल्कि उन कंपनीज के थ्रू जितना हो सके उतना सेल्स का हुनर लेना था। शुरुआत में उनको पहले की तरह ही ये डर लग रहा था कि कहीं मुझे कोई रिजेक्ट न कर दे, कोई मुझे उल्टा सीधा सुनाकर बेइज्जत न कर दे। ऑथर इस डर को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर उनके मन से ये डर जा ही नहीं रहा था। पर जब 1 साल तक भी वो इस सब पर काबू नहीं पा सके तो कंपनी के मैनेजर ने उन्हें कंपनी से निकालने की धमकी दे दी। बट फिर जैसे तैसे करके उन्होंने अपने इस डर पर काबू पा लिया और वो सेल्स में एक्सपर्ट बन गए। ऑथर बताते हैं कि कैसे मैंने सेल्स का इतना एक्सपीरियंस लेकर अपनी लाइफ को चेंज किया और इसी सेल्स की मदद से मुझे मेरी ड्रीम गर्ल किम मिल गई। किम की स्टोरी वो यहाँ पर मेंशन करते हैं और कहते हैं, मैंने जब किम को पहली बार देखा तो मुझे वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उससे बात करना चाहता था पर मुझे उसके पास जाने से डर लग रहा था। डर इस चीज का कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। पर क्योंकि मैं अपने टाइम का सेल्स एक्सपर्ट रह चुका था तो उस टेक्निक को मैं यहाँ काम में लाया। मैं हिम्मत करके उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। उसने भी पलट कर मुझे हाय कहा। फिर मैंने उससे बात आगे बढ़ाई और यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। फिर बातों बातों में जब हम एक दूसरे को अच्छे से जान गए तो मैंने उससे पूछ ही लिया, किम क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी? उसने मना कर दिया। हालांकि मुझे बुरा लगा पर उस वक्त मैं सेल्स में एक्सपर्ट बन चुका था और ये रिजेक्शन पाकर मैं नाराज नहीं हुआ। फिर दोबारा हम मिले, मैंने दोबारा पूछा, उसने फिर मना कर दिया। अगली बार हम मिले, फिर मना कर दिया। जब जब मैं उससे मिलता था मैं उससे पूछता था और वो मुझे मना कर देती थी। अब मैं अंदर ही अंदर पूरा टूट चुका था क्योंकि इतने रिजेक्शंस कौन बर्दाश्त कर सकता है। हम दोनों की मुलाकात लगातार 6 महीनों से हो रही थी पर जब भी मैं उसको डेट के लिए पूछता तो वो मना कर देती। फिर 7वें महीने में मैंने एक आखिरी ट्राई मारा और फाइनली किम ने हाँ कर दी। फिर जब वो मेरे साथ डेट पर गई तो मेरे दोस्तों ने उसको मेरे साथ देखकर कहा, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत लड़की तेरे साथ डेट पर जा रही है। मोटू, इसके साथ साथ जरा अपनी शक्ल भी आईने में देख। मैंने उन लोगों की बातों का बुरा नहीं माना क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में मेरे रिच डैड की बातें घूम रही थी जो कह रही थी, रॉबर्ट ये बेचारे वो लोग हैं जिनको कुछ बेचना नहीं आता, ना अपनी बातें, ना अपनी सोच और ना ही कुछ और। तुमको बेचना आता है इसलिए आज किम तुम्हारे साथ है, उनके साथ नहीं। आज किम और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर उन दिनों उसके रिजेक्ट करने पर मैंने हार मान ली होती तो आज इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ नहीं होती। इसके बाद ऑथर कहते हैं, मेरे रिच डैड मुझसे हमेशा यही कहते थे कि बेटा रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई डरता है,
क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे किसी दूसरे से ना सुनने को मिले और उसे नकार दिया जाए। बट इस रिजेक्शन को सहकर दोबारा कोशिश करना ही तुमको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो ऐसे ही कामयाब नहीं हुए। उनको अपने काम में रिजेक्शंस मिलती रहीं, बार बार मिलती रहीं, लेकिन उन्होंने उन रिजेक्शंस को सहा और दोबारा कोशिश की। रॉबर्ट, तुम भी इस रिजेक्शन पर काबू पाना सीख जाओगे तो फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था गाइस रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द बिजनेस स्कूल का 7वां चैप्टर। इसके अगले चैप्टर में आप लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में जानेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर किसी और बुक की समरी आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो मुझे उस बुक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।